गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। आपका अपना नया YouTube चैनल फिनोविंग्स आ चुका है। लिंक यहां पर है, क्लिक करें और फाइनेंस की बेहतरीन दुनिया को देखने की कोशिश करें। एक नई वीडियो लाइव हो चुकी है। सरकार का हिडन सेक्टर चुपके से हुआ है कैपेक्स। क्या बनेगा नेक्स्ट मल्टीबैगर? यही आज की वीडियो का मुद्दा है। एक नजरिया मिलेगा न्यूज को देखने का, क्योंकि मोस्टली टाइम लोग हेडलाइन देखकर या तो फंस जाते हैं या बिग प्रॉफिट कमाने का मौका मिस कर देते हैं। और यही आज हम डिस्कस करेंगे, हिडन सेक्टर। देखिए 2022-23 इंडिया के लिए कैपेक्स की स्टोरी रही है और शायद यही रीजन है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है, यानी मोदी जी, 2047 तक इंडिया को डेवलप कंट्री के लिस्ट में ले आना है। अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा। कैपेक्स में मेजरली बात करें तो रेलवे, डिफेंस, इन्वेस्टर को पैसा भी दिया, करेक्ट है। अब टाइम है फोकस करने का दूसरे सेक्टर पर, जिससे और ज्यादा कमा सके, जहां सरकार काम कर रही है। सही है ना? और ये इसलिए है क्योंकि सरकार इंडिया की डिपेंडेंसी बाकी के कंट्री पर या तो कम कर रही है या खत्म कर रही है। बजट में तो सेक्टोरियल कैपेक्स की बात कही गई, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने काफी नए प्रोजेक्ट निकाले हैं। और इसी महीने सरकार ने 1.64 लाख करोड़ का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाया। ये आपने भी सुना होगा, बट ये हेडलाइन है। हेडलाइन के अंदर वाली बात सुन लो तो प्रॉफिट कमाओगे, और वो हम बताएंगे। तो स्पेशल क्या है, अंदर की कहानी जानिए। टोटल प्रोजेक्ट 4 सेक्टर में डिवाइड होंगे: पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, रेलवे और फर्टिलाइजर। 39 प्रोजेक्ट पेट्रोलियम सेक्टर से होंगे, जिसकी टोटल कॉस्ट 1.49 लाख करोड़ होगी। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, पेट्रोलियम सेक्टर को किसी भी मीडिया हाउस ने इस तरीके से हाईलाइट किया? कहीं भी इस तरीके का प्रोजेक्शन आया या आपने सुना? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है जो मैं लर्निंग देना चाहता हूं, जहां पर रिटेल भाई मिस करते हैं और बड़े इन्वेस्टर पैसा कमाते हैं। क्योंकि रेलवे में भी या डिफेंस में भी बिग इन्वेस्टर पहले से बैठे थे, आप लोग बहुत बाद में एंट्री किए। आपके स्क्रीन पर हमारा टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, जहां पर चार्ट स्टडी पे टाटा केमिकल, पिडिलाइट और टाटा कंज्यूमर जैसे शेयर हमने एज अ केस स्टडी बताए थे, और तीनों स्टॉक सुपर ब्लास्ट हुए हैं। तो आखिर ये जो ब्लास्ट हुए हैं, क्यों ब्लास्ट हुए हैं? यही है एक स्टॉक सिलेक्शन की पावर, जो हम अपने 10 मार्च की क्लास में आपको सिखाएंगे। कल भी हमने एज अ चार्ट स्टडी के तौर पर, केस स्टडी के तौर पर कैनरा बैंक आपके साथ लर्निंग की थी। वहां पर आप लोग जो स्टॉक सेलेक्ट करते हो वो डेड स्टॉक होते हैं, साइडवेज। लेकिन जब आप ट्रेंडिंग स्टॉक, न्यूज प्लस चार्ट का तड़का कॉम्बो पकड़ते हो, तो मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन होता है। और मेरे काम का प्रूफ दिखाने के लिए ऐसी चीजें हम रेगुलर टाइम पर आपको केस स्टडी देते हैं, जिससे कि आप समझ सकें कि सच में स्टॉक सिलेक्शन क्या है। और वही चीज हम 10 मार्च की क्लास में भी सिखाने वाले हैं, जिससे आप इंट्राडे स्विंग या पोजिशनल कर सकते हो खुद से सीखकर। और फिर दिल करे कैश में करिए, फ्यूचर में करिए या ऑप्शन में करिए। क्लास हिंदी में होती है, मोबाइल से भी ले सकते हो। और उससे भी मजे की बात, अगर आप टाटा केम या पिडिलाइट की तरफ नजर डालोगे तो स्टॉक तो बहुत ब्लास्ट हुए। सोचो कि किसी के टिप्स पे आपने खरीद भी लिया, तो वो तो आप 5 रुपए 10 रुपए बढ़ोगे, प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। तो आखिर इतना मोटा तक कैसे होल्ड करोगे? ये भी तो कला है ना, बिग टारगेट होल्ड करना या बिग क्वांटिटी ट्रेड करना। तो ये सब हम आपको सिखाएंगे। वहां पर आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, मेंटरशिप भी मिलेगा, हैंड होल्डिंग भी मिलेगा, रिवीजन सेशन भी मिलेगा। स्टडी मटेरियल के अलावा ट्रेडिंग जनरल भी मिलने वाला है, स्क्रीनर भी मिलने वाला है। तो मौका मत जाने दीजिए। अगर आप रोज लॉस कर रहे हैं तो बस एक चीज सोचिएगा, हर इंसान के लॉस करने की एक कैपेसिटी है, और उसके बाद वो मार्केट से आउट। और वहीं पर अगर जब आप मार्केट में आ रहे हैं, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से सीख लीजिएगा, तो सरस्वती माता जब आपके घर आ जाएगी तो लक्ष्मी माता परमानेंट आपके घर आती रहेगी। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए। मेरे काम का सबूत आपके सामने है, तो बिंदास ज्वाइन करें, सीखें। 10,032 करोड़ के प्रोजेक्ट रेलवे सेक्टर को, जो बेसिकली बिहार स्टेट में खर्च किए जाएंगे। तो इससे ये क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट ने भले ही 4 सेक्टर के प्रोजेक्ट पे कैपेक्स अनाउंस किया, लेकिन मेजर एलोकेशन पेट्रोलियम सेक्टर को गया। राइट है, मतलब फोकस है पेट्रोलियम सेक्टर का इस बार। इतने बड़े कैपेक्स को सरकार लगा रही है तो उसके कुछ प्लान भी तो होंगे ना। मेजर प्लान की बात करें तो इस फाइनेंशियल इन्फ्यूजन से पेट्रोलियम इंडस्ट्री को एक अलग रिवॉल्यूशन की तरफ ले जाने का प्लान है।
3 मेजर चीजों पर काम करेगी सरकार। पहला, पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज और तीसरा एनर्जी नेटवर्क। और इससे ओएनजीसी की ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन 11 से 15% तक बढ़ेगी, क्योंकि मेजर प्रोजेक्ट इसी कंपनी से है। फर्स्ट ऑयल के आने के बाद से इंडिया की डिपेंडेंसी दूसरे कंट्री पर काफी कम हो गई है। इससे ये तो समझ में आ गया कि भैया सरकार बस ऐसे ही पैसे नहीं लगा रही है, फ्यूचर प्लान पहले से रेडी है और उस पे काम करने जा रही है। ये दिखाता है कमिटमेंट जो काफी पॉजिटिव है। अगर आप लास्ट के 1 से 1.5 साल के प्रोजेक्ट को ट्रैक करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे सरकार हर एक सेक्टर को पकड़ पकड़ के मजबूत कर रही है। और रिसेंटली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में हमने वीडियो बनाई थी। 2 साल पहले तक कुछ नहीं था और अब गजब का ग्रोथ आप लोगों के सामने है, जो इंडिया की स्टोरी बता रहा है। तो अब वहीं पर हम बात करते हैं बिना समय गंवाए हुए, क्योंकि आपको तो इंतजार होगा भैया स्टॉक के नाम बता दो, बट हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा स्टॉक के नाम सुनकर कोई बाय सेल ना करें। मेरी कोशिश है आपको लर्निंग देने की। अगर हम कोई स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं तो क्यों बात कर रहे हैं, जब आप ये समझेंगे तब आप कुछ कर पाएंगे, बाकी आपकी मर्जी है। तो पहला स्टॉक है ओएनजीसी, इंडिया की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की पीएसयू कंपनी, जो इंडिया की डोमेस्टिक प्रोडक्शन में 71% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। क्रूड ऑयल से रिफाइनिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक कंपनी पूरे मार्केट को कैप्चर करती है। बिजनेस के हर स्टेप के लिए अपने सब्सिडरी के थ्रू काम करती है। और जो यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़े होंगे उनको ओएनजीसी के बारे में बहुत बेहतर से पता होगा कि कितने टाइम से हम उनको लर्निंग दे रहे हैं, और यही है पावर यूट्यूब मेंबरशिप की। और इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से साफ दिखने को मिलता है भैया कि ऑयल रिफाइनिंग के साथ साथ करेंटली कंपनी अभी रिन्यूएबल और पावर सेक्टर में भी एंट्री ली है, जो आपके स्क्रीन पर है। आगे हम 2 स्टॉक की बात करेंगे जो इनकी सब्सिडरी में से है, ठीक है ना। सरकार के इस प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट में से 3 मेजर ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ओएनजीसी के अंडर हैं। पहला है ओएनजीसी क्लस्टर 2 केजी DWN 98/2 प्रोजेक्ट, जो बेसिकली एनर्जी सेक्टर पे फोकस्ड है। तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं कंपनी को मजबूत करेगा। दूसरा प्रोजेक्ट है मुंबई हाई नॉर्थ रीडेवलपमेंट फेज 4, जिसमें टोटल 3,977 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। इसमें टोटल 43 ऑयल वेल है। तीसरा प्रोजेक्ट कंपनी के एक सब्सिडरी के अंदर होगा, जिसको मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद दूसरा स्टॉक है एमआरपीएल, कंपनी ओएनजीसी की एक सब्सिडरी है। मेन बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो क्रूड ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल सेगमेंट, एविएशन फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रिटेल और ट्रांसपोर्ट टर्मिनल को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ओएनजीसी की कृष्णा गोदावरी डीप वाटर प्रोजेक्ट से कंपनी ने पहली बार क्रूड ऑयल निकाला है, जिसको फर्स्ट ऑयल का नाम दिया गया है, जो मैंने पहले वीडियो के शुरू में बोला था। तब आपके दिमाग में आया होगा कि ये फर्स्ट ऑयल क्या बोल रहे हैं, राइट। ये क्रूड ऑयल टोटली एमआरपीएल हैंडल करेगी अपने कर्नाटका के प्लांट से। इससे ओएनजीसी का ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन 11 से 15% तक बढ़ा है। अब यहां पर तीसरी कंपनी है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भी क्रूड ऑयल के रिफाइनिंग और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के मार्केटिंग का काम करती है। कुछ मेजर माइलस्टोन की बात करें तो कंपनी के सेकेंड लार्जेस्ट भैया रिटेल नेटवर्क होल्डर है और एलपीजी मार्केटर है ये कंपनी। अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को काफी डाइवर्सिफाइड रखा हुआ है। रिफाइनिंग के साथ साथ पाइपलाइन, रिन्यूएबल्स, नेचुरल गैस के सेगमेंट में भी कंपनी डील कर रही है, जो आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा है। कंपनी ने हाल में ही विशाख रिफाइनरी, जो कि विशाखापट्टनम में है, उसके मॉडर्नाइजेशन का काम लिया है। प्रोजेक्ट का काम विशाख रिफाइनरी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट यानी VRMP है। प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट 26,264 करोड़ है। तो इससे HPCL को ओवरऑल बिजनेस क्या होगा, बूस्ट होगा। यहां पर अगर हम अगली कंपनी की तरफ बात करते हैं तो IOCL है, कंपनी महारत्न कैटेगरी में आती है। PSU हो गई महारत्न आते ही। मेजर बिजनेस टोटल हाइड्रोकार्बन वैल्यू चेन का है, जिसमें पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट और नेचुरल गैस जैसे सेगमेंट आते हैं। बाकी पेट्रोलियम कंपनी के कंपैरिजन में IOC मार्केट लीडर है, भूलिएगा मत। गवर्नमेंट के इस टोटल प्रोजेक्ट में से 2 प्रोजेक्ट IOC के अंदर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और 32% ऑफ टोटल पेट्रोलियम इंडस्ट्री को कैप्चर करने वाला ये इकलौता IOC है, ये है मास्टर स्ट्रोक। अब अगर गवर्नमेंट के 2 प्रोजेक्ट की तरफ नजर डालते हैं तो वो है बरौनी, जो बिहार में है, उस रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। बिहार में इस रिफाइनरी को 6 MMTPA से 9 MMTPA तक एक्सपेंड करना है, जिसकी कॉस्ट होगी 11,412 करोड़ की। एक्सपेंशन ऑफ पानीपत हरियाणा रिफाइनरी,
38,231 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से हरियाणा रिफाइनरी को 15 से 25 TPA तक एक्सपेंड होगा और ये एक्सपेंशन प्रोजेक्ट अगले साल यानी 2025 तक एंड होगा। अब यही होता है पॉइंट जहां पे सुन लीजिएगा ध्यान से। अब प्रोजेक्ट मिला है, काम होगा, धीरे धीरे होगा, दैट इज द पॉइंट जहां पर स्टॉक पर भी चीजें धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होती है। ये उन लोगों को बोल रहा हूं जिनको लगता है अच्छा बस आज खरीदें और 25 दिन में पैसा डबल, समझ रहे हो? इसलिए मैं कहता हूं लर्निंग इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आईओसी के पास प्रोजेक्ट है जिसमें से एक CPCL CBR, एक न्यू रिफाइनरी और एक गुजरात रिफाइनरी एक्सपेंशन है। यानी एक्सपेंशन वर्ड अगर आप देखो तो काफी ज्यादा है। ये है वो 4 ऐसे पेट्रोलियम कंपनी जो आगे आने वाले टाइम में पेट्रोलियम सेक्टर के ग्रोथ को बूस्ट करेगी, क्योंकि वो किस तरीके से काम कर रही है ये मैंने समझाने की कोशिश की। अब इसमें जैसे जैसे डेटा डिटेलिंग बाहर आती जाएगी, वो डेटा डिटेलिंग के आधार पे कंपनी के अर्निंग में जब चीजें बेहतर दिखती हैं तो कंपनी ग्रो करती है और एज एन इन्वेस्टर आपको एक बेहतरीन रिटर्न मिलता है। ये मेरी सिखाने की आपको कोशिश है। तो क्या ये हिडन सेक्टर के बारे में आपको पता था और कैसा लगा सीख कर कमेंट में जरूर बताइएगा और लोगों के साथ शेयर करके